पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो समस्त अनात्मा माया के कार्य के निरूपण के अनंतर और आत्म स्वरूप का निरूपण और उसकी अनात्मा से पृथकता विलक्षणता बतलाने के पश्चात कि जो संपूर्ण अनात्म वर्ग का साक्षी पंचकोश प्रक्रिया के माध्यम से बतला दिया है कि ये पांचों के पांचों कोश अनात्मा ही है, जड़ ही है और आत्मा इससे विलक्षण इनका साक्षी, ये बतला दिया। उसके पश्चात जो साक्षी है, कूटस्थ है, आत्मा है, उसकी ब्रह्म रूपता का भी निरूपण कर दिया है। इसके अनंतर ये जो दृश्यमान जगत है ये भी ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित होने से, अध्यस्त होने से, जैसे जो कल्पित सर्प है वो रस्सी रूप ही है, रस्सी से भिन्न नहीं है, रस्सी रूप अधिष्ठान में भ्रम से भासता है। इसी प्रकार ये जो जगत है ये भी क्या है, ब्रह्म अधिष्ठान में आरोपित होने से, अध्यस्त होने से, कल्पित होने से ब्रह्म रूप ही। ऐसा आप लोगों को निरूपण कर दिया है कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है वास्तव में। ये द्वैत दृश्य कल्पना मात्र, ये समझा दिया है। तो सबका निराश करते करते अनेकता जो भासती है उसको मिटाया और फिर क्या रह गया, त्रैतवाद रह गया, जीव जगत और परमात्मा। उसके पश्चात फिर बतला दिया कि जीव तो ब्रह्म रूप ही है, परमात्मा रूप ही है, तो दो रह गया, जगत और आत्मा। फिर बतलाया कि जगत तो कल्पित ही है, ब्रह्म रूप ही है, तो अब क्या रह गया, एक ब्रह्म ही रह गया। क्या उत्तर आ गया है, एक अद्वितीय केवल, ये उत्तर आ गया है। अब उस ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको आपके सम्मुख निरूपण करते हैं कि कैसी उसकी सादृश्यता दी जा सकती है, उसको निर्देश करते हैं। तो 239वां श्लोक आप लोग देखिए। अतः परं ब्रह्म
सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् अतः परं ब्रह्म सद अद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तम् आद्यन्तविहीनम् अग्रियं निरन्तर आनंदरसस्वरूपम् अतः इतनी जो आप लोगों ने राम कहानी सुन ली। क्या सुन लिया है? इतना जो आप लोगों ने श्रवण किया और श्रवण करके जो आप विवेक ज्ञान युक्त हो गए हैं और समझ लिया है कि एक अद्वितीय केवल परमात्म तत्व जो चेतन तत्व है, सब कुछ उस एक में ही, ये अनेक, ये भिन्नता, ये द्वैत, ये जीव और जगत बिना हुए ही भासता। एक ब्रह्म में ये जीव जगत रूप ये सारा का सारा क्या है? बिना हुए ही अज्ञानी को भासता है और ज्ञानी कहता है जीव और जगत कहाँ है? जीव जगत तो है ही नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म ही विराजमान। बतलाइए कितनी पृथक ज्ञान, कितना पृथक निश्चय और कितनी पृथक अनुभूति। जबकि अज्ञानियों की, संसारियों की क्या क्या ज्ञान होता है? भेद ज्ञान होता है, हैं? क्या निश्चय होता है? भेद का ही निश्चय होता है। और क्या अनुभूति होती है? भेद का ही अनुभव होता रहता है कि मैं तो शरीर आदि हूँ, ये सब शरीर अलग अलग है, ये सब मैं इन सब से अलग हूँ, ये सब अलग अलग ही हैं। ऐसा भेद का ही ज्ञान बना रहता है। लेकिन जो तत्ववेत्ता है वो अभेददर्शी। क्या है? अभेद का ही दर्शन करते हैं। देखते हैं भेद तो कहीं है ही नहीं। सबका सब अधिष्ठान में कल्पित ही भास रहे हैं। जैसे दीवार पर विविध प्रकार के चित्र बना दिए जाते हैं, तो लगता है कि ये सांप है, ये शेर है, ये मोर है और ये बैल है और ये बकरी है। अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? एक दीवार ही उन सब का आधार है। इसी प्रकार से एक जो परमात्म तत्व, चेतन तत्व है, वही क्या है? इस जीव और अनेक चित्र विचित्र रूप जो जगत है, इन सब का आधार भी है और अधिष्ठान भी। तो इसलिए अद्वैत का दर्शन, अभेद का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, यही क्या है? सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन है, परमात्म दर्शन है ना।
तो ये बात देखिए कितना अलग अनुभव है ज्ञानी का और अज्ञानियों का, बिल्कुल अलग अलग ही अनुभव। तो देखिए क्या कहते हैं, अतः इतना आप लोगों ने सुन लिया है, समझ लिया है, जीव जगत भी ब्रह्म रूप ही क्या है, परमात्मा रूप ही है। इसलिए परम ब्रह्मा, वह जो पर ब्रह्म है, अपनी जो आत्मा क्या है, पर ब्रह्म है, सद वही सत स्वरूप, अद्वितीयम, क्या बोला है उसको, द्वितीय भाव जहाँ पर नहीं, द्वैत नहीं, अद्वितीयम, जो अद्वितीय है अर्थात एक, अर्थात केवल है। ऐसा जो ब्रह्म माने व्यापक, अब व्यापक कह देने से अद्वितीय तो अपने आप हो जाता है। व्यापक है तो वैसे व्याप्य व्यापक दृष्टि से ही व्यापक भाव बनता है। व्यापक तो आप लोगों की बुद्धि को समझाने के लिए कहते हैं, अन्यथा वो अद्वितीय ही, इसीलिए व्यापक भी है और इसीलिए सत भी। विशुद्ध विज्ञान घनम, और जो क्या है, सदा ही अनुभूति स्वरूप, नहीं दृष्टेर विपरिलोको विद्यते, दृष्टा की दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता है, वो कभी भी उसका अदर्शन नहीं होता है। जो दृष्टा है चेतन, वो अनुभूति स्वरूप है, आपके अंतःकरण की तरह नहीं है कि कभी ज्ञान युक्त हो जाता है और अज्ञान युक्त हो जाता है, कभी ज्ञान है कभी अज्ञान है, लेकिन अपनी जो आत्मा है वो क्या बतलाई है, विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूप, जिसकी विज्ञानता का कभी भी अदर्शन नहीं होता है, परित्याग नहीं होता है, सदा ही अनुभूति, सदा ही चिदपना, इसलिए कहते हैं सत स्वरूप, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद बोल देते हैं, वो क्या है, चिद स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, स्वयं की भी और जो भास रहा है कल्पित ये दृश्य जगत, इसका भी जो साक्षी होता, स्वयं का स्वयं ज्योति स्वरूप होने से क्या है, स्वयं तो प्रकाशक है ही और अन्यों को भी प्रकाशता हुआ, जैसे सूर्य स्वयं तो चमकता ही है और बाकी सब की सब जो जड़ वर्ग है उन सबको भी क्या करता है, चमकाता है ना, प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से जो आत्मा चेतन है वो स्वयं प्रकाशित होता हुआ क्या करता है, संपूर्ण अनात्म दृश्य वर्ग का भी प्रकाशन कर रहा है। इसीलिए कह दिया है कि वो विज्ञान घन स्वरूप, उसकी विज्ञानता, उसकी जो अनुभूति है वो कभी भी उसका लोप अदर्शन नहीं होता। निरंजनम, जो समस्त माया और माया का कार्य रूप जो अंजन है, जो कलंक है, जो कालिमा है, उससे जो रहित है,
माया माया कार्य का जिसमें प्रवेश नहीं, माया का और माया के कार्य। माया जो है वो उपाधि है और माया का कार्य है जो कुछ भी ये देह इंद्रिया प्राण अंतःकरण जो कुछ भी ये अनात्म वर्ग है सब माया का ही कार्य है। तो इस कलंक से जो सर्वथा रहित, लेकिन भ्रम से क्या मान लेता है, अपने आप को शरीर मान करके जन्म मरण वाला, मोटा पतला, काला गोरा, सुंदर असुंदर, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, रोगी स्वस्थ आदि पता नहीं क्या क्या मान लेता है बिना हुए ही, जबकि आत्मा इससे सर्वथा भिन्न, सर्वथा अलग है और इस जड़ का प्रकाशन करने वाला। ये जड़ है, ये दृश्य है, ये विकारी है, ये परिचिन्न है, ये अनात्मा है। और जो ब्रह्म है आत्मा वो क्या है, जो सत चिद आनंद साक्षी वो आत्मा है। बिल्कुल अलग ही है, अंधे को भी अलग अलग दिख जानी चाहिए। क्या अंधे को भी दिख जाना चाहिए ना? हाँ, क्योंकि इसके लिए आंखें चाहिए ही नहीं। इस ज्ञान, हाँ, बुद्धि का जो अंधा है, अंधता कहाँ पर है? बुद्धि में। तो जो बुद्धि का अंधा है उसको नहीं दिखता है आत्मा अनात्मा का भेद। और जो बुद्धि जिसकी अंधी नहीं है अर्थात ज्ञान संपन्न है, तो वो देखता है कि अनात्मा जो देह आदि है उससे आत्मा तो बिल्कुल ही अलग है, स्पष्ट ही है। इसमें किसी प्रकार जोर जबरदस्ती या अधिक प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, अलग ही। लेकिन ऐसा जो ज्ञान संपन्न हो, ऐसी जिसकी अंधता तिमिर रोग दूर हो गया, वो तभी होता है जब निरंतर क्या होता रहे, यही श्रवण होता रहे, यही मनन होता रहे, यही निधिध्यासन होता रहे, तो तब जा कर के क्या होता है कि अनात्मा से आत्मा सर्वथा पृथक ही है, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है। ऐसा क्या होता है? स्पष्ट अनुभव होता है। इसी के लिए जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? यत्न करते हैं मुनि लोग जन्म जन्मांतर। तो आत्म दर्शन हो लिया तो सबका दर्शन हो लिया, और आत्मा का दर्शन नहीं किया, पता नहीं बहुत जो है जलमय है और मूर्तिमय अनेकों प्रकार के जो तीर्थ है उनके दर्शन का कोई विशेष लाभ नहीं है। आत्म दर्शन जिसने कर लिया है तो सभी उसने देख लिया, सभी उसने पा लिया, आत्म दर्शन जिसने। तो इसलिए कह दिया है निरंजनम। क्या कहा है? अंजन, माया रूप अंजन से जो रहित है। प्रशांतम, आप लोगों को क्या कर रहे हैं? लोभ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोभ दिया जा रहा है। लोभी हो ना आप लोग, लालची हो। कह जी लालच तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, फिर क्या करे भाई? चल तू धन का लालच मत कर, पद का लालच मत कर, हैं,
और तू जो है संसार के विषयों पदार्थों का लालच मत कर, तू लालच करना ही है ना, क्या कर, सत्संग का लालच कर। लालच करना है तो सद्गुणों का लालच कर, लालच करना है तो बुराई के त्याग का लालच कर, और लालच करना ही है तो आत्मचिंतन का लालच कर, और लालच करना ही है तो परमात्म अनुभूति का लालच कर। लालच ही करना है, लालच अच्छी चीज़ है, लालच करो, पर वो गलत दिशा में बह रही है। क्या हो रहा है, आपका जो ऊर्जा है, पुरुषार्थ है, शक्ति, वो कहाँ लग रही है, गलत जगह लग रही है। उसको सही जगह लगा दो, फिर क्या होगा, आनंद ही आनंद। तो इसलिए आपको लालच दे रहे हैं, क्योंकि लालच कहने स्वभाव बन गया, जैसे भिखारी का स्वभाव बन जाता है क्या, लेने ही लेने का, वो देना नहीं जानता है। तो वैसे ही आपका क्या स्वभाव बन गया है, लालच का स्वभाव है। लालचियों का संग करते करते लालच का स्वभाव बन गया। तो कहते इधर लालच करो, तो इसलिए बतला दिया है कि वह जो पर ब्रह्म है, सद है, अद्वितीय है, विशुद्ध, जो अनुभूति संपन्न है, अंजन से रहित है, प्रशांतम, अत्यंत प्रशांत है ना, बड़ा अच्छी लगती है, शांति मिली जी यहाँ पर आकर के, है ना। बड़े ही क्या थे, क्लेश पा रहे थे, बहुत प्रचंड गर्मी थी, और जैसे ही बरगद के वृक्ष के नीचे गए हैं, और वहाँ पर क्या है, मटका भरा रखा हुआ है शीतल जल, वहाँ पर जाकर के क्या होती है, यूँ जल पिया और उसकी छाया में एक अलग शीतलता, एक अलग शांति, यदि आनंद आ गया महाराज। और वहाँ पर फिर व्यक्ति भूख लगी हुई है, और अचार के साथ हमें क्या खाता है, ठंडा पानी और अचार के साथ रोटी खाता है, पराठे खाता है, तो फिर आनंद आता है ना। हाँ, वैसा ही बता रहे हैं यहाँ पर, प्रशांतम, यही अपना जो आत्मपद है ब्रह्म, क्या है, शांत, शांति, प्रकृष्ट शांत, प्रकृष्ट रूप है। आद्यंत विहीनम, बड़ा डर लगा रहता है महाराज, शांति से तो हम बहुत डरते हैं। क्यों, क्योंकि आती है और चली जाती, बड़ा डर लगता है ना। सुख से क्या लगता है, डर, भय लगा रहता है निरंतर। धन मिल गया तो भय है, पद मिल गया तो भय है, निरंतर भय रहता है ना। पद से क्या हो जाएंगे, कोई छीन ना ले, कोई दूसरा क्या प्रतिद्वंद्वी खड़ा ना हो जाए, इंद्र को भी लगा रहता है, इंद्र को भी लगा रहता है। और ऐसी धन हो तो राजा ना छीन ले, हैं, चोर ना छीन ले, और परिवार वाले तो छीनेंगे ही, चाहे तो पैर दबा के छीने, चाहे गला दबा के छीने, क्या करेंगे, हैं, चाहे मिठाई खिला के छीने, हाँ, चाहे विष खिला के छीने, चाहे मिठाई खिला के, वो तो जाना ही है, हाँ, वो तो कहना जाना ही जाना है। अच्छा, तो क्या महाराज हम डरते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो भय युक्त है, समाप्त हो जाता है, वियोग हो जाता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है यहाँ, आद्यंत विहीनम, ये क्या है, आदि और अंत से रहित है, अंत वाला नहीं है, इसीलिए आदि वाला भी नहीं है। जिसका अंत हो उसी का आदि होता है, और जिसका आदि होता है उसका अंत होता है। अपना जो ये स्वरूप है आत्मा, वो आदि अंत से रहित है, ऐसा परमात्मा। मीरा ने यही तो कहा है, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए,
वर वरी हूँ गोपाल जू मारो चुड़लो अमर हो। ऐसे वर को क्या वर जो जन्मते हैं और मर जाते हैं। मैं तो ऐसे वर को वरूंगी जो कभी ना जन्म लेता ना मरता है, अजन्मा और अमरण धर्मा अमर। ऐसा जो वर है वो तो परमात्मा ही है, परमात्मा पद ही है, अपनी आत्मा ही है। इसलिए यदि आप चाहते हैं वियोग दुख आदि आपको ना सहना पड़े तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कि अपनी आत्मा की प्राप्ति कर ली जाए, परमात्मा दर्शन कर लिया जाए। तो इसमें वही आदि अंत से रहित है, बाकी सब कुछ क्या है, आदि अंत वाला। सब क्या है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। लेकिन वह जो ब्रह्म पद है, पर ब्रह्म है, आद्यंत विहीनम अक्रियम। क्या है वो, अक्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं, चंचलता नहीं है, चलता नहीं है, अचल। क्या है वो, अचल है, वो अटल है, वो शाश्वत है। इसीलिए क्या कह दिया है उसको, अक्रिय कह दिया। सारी क्रिया उसकी उपस्थिति से है और वो स्वयं क्या है, अक्रिय। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, अक्रिय है। अक्रिय से अभिप्राय यहाँ पर समझ लेना है कि वो अपनी कक्षा में स्थित है, वो घूमता चलता नहीं है, लेकिन भासता क्या है, और कि ये सब चल रहे हैं, ये भी किससे पता लगता है, ये भी सूर्य से ही पता लग रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, वो घूम रहा है, वो चल रहा है, ये भी सब उससे ही पता लगता है। और सूर्य क्या है, स्वयं अचल है। तो वैसे ही अपनी आत्मा अचल होते हुए भी उसकी सत्ता मात्र से ये सब अनात्म वर्ग में क्या हो रहा है, चंचलता बनी हुई है, क्रिया बनी हुई है। स्वयं अक्रिय है और सारी क्रिया उसकी उपस्थिति से ही है, उसकी सत्ता से ही। जितनी भी अन्यथा उपाधि जड़ है, उपाधि में भी क्रिया नहीं बनती, और जो चेतन तत्व है उसमें भी क्रिया नहीं बनती, ब्रह्म तत्व जो व्यापक तत्व है। लेकिन उस व्यापक जो ब्रह्म तत्व है उसकी सत्ता मात्र से ये इस जड़ में हलचल है। इस जड़ में क्या है, ये क्रियावान हो जाते, चेतनावान हो जाते। और अब अलग अलग क्रिया होगी ना, जैसा जैसा उपकरण होगा, आंखें जुड़ेगी हैं तो क्या होने लगेगा, विषय दर्शन रूप दर्शन होगा। कान जुड़ गए तो क्या होने लग गया है, शब्द का श्रवण होने लगा। ऐसी नाक जुड़ गई तो क्या होने लगा, गंध का ग्रहण होने लगा। ऐसी ये जैसे बिजली है, पंखे से जोड़ो तो हवा, बल्ब से जोड़ो तो प्रकाश है, ये अलग अलग होने लग जाते हैं। तो हवा बिजली कर रही है या पंखा कर रहा है, देखो बिजली की सत्ता है, लेकिन हवा करना बिजली का स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव है ना, ये पंखड़ियाँ हिलेगी चलेगी तो हवा होगी। वैसे ही बिजली कोई प्रकाश नहीं करती है, प्रकाश तो बल्ब करता है, लेकिन होते किसकी सत्ता से है, ऊर्जा क्या है, बिजली की है ना। तो वैसे ही आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक से गंध और त्वचा से स्पर्श और रसना से रस
आदि का जो ग्रहण होता है, प्रकाशन होता है, वो होता आत्मा की सत्ता और चेतन उसकी चेतना के कारण से। लेकिन वास्तव में वह क्या है? ना देखता है और ना सुनता है, ना सूंघता है, ना चखता है, ना स्पर्श करता है। लेकिन उपाधि के साथ आत्मभाव कर लेता है, मैंपन। तो कहता है देखता हूँ, क्या कहता है? सुनता हूँ, सूंघता हूँ, चखता हूँ, स्पर्श करता हूँ। तो ये सब क्या हो गया? ये जो अंतःकरण है, इसमें तादात्म्य कर लेने से, मैं कर लेने से, मेरा कर लेने से ऐसा ज्ञान अभिमान करता है। और वास्तव में तो न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न चखता है, साक्षी बना। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उनका क्या है? साक्षी। उनका साक्षी बना रहता है आत्मा। इसलिए वो अक्रिय है, क्रिया उसमें नहीं। निरंतरानंद रस स्वरूपम, और निरंतर जो आनंद रस है, उस क्या है? आनंद रस स्वरूप। क्या है? आनंद रस स्वरूप ही है, घन ही है, आनंद। तो इस श्लोक में क्या बतलाया है? ब्रह्म का सच्चिदानंद स्वरूप बतलाया, सदघन, चिदघन और आनंद। क्या है? पहले बतला दिया, प्रथम पंक्ति में बतला दिया सद अद्वितीयम, दूसरी पंक्ति में बतला दिया विज्ञान घनम, और चतुर्थ पंक्ति में बतला दिया है आनंद रस। क्या हो गया? सत चिद आनंद घन स्वरूप है ब्रह्म। क्या है? सत स्वरूप और अद्वितीय है, और कुछ सत स्वरूप नहीं है, सबका सब मिथ्या है। क्या यहाँ पर निहितार्थ द्योतित हो रहा है कि केवल ब्रह्म ही सत है, अद्वितीय है, और जो कुछ है वो सबका सब मिथ्या असत रूप। कितनी बड़ी बात बतला दी। दूसरी बात बतला दिया है कि वो क्या है? विज्ञान घन स्वरूप। क्या बतला है? विज्ञान। तो वो क्या है? चिद ज्ञान अनुभूति अर्थात चेतन है, और उससे भिन्न जो मिथ्या दृश्य है वो सबका सब जड़ है, सबका सब जड़ है, और अपनी आत्मा चेतन है। बहुत बड़ी बात बता दी। फिर बतला दिया है उसकी, पहले वो क्या की है? भूमिका बानी, प्रशांत कह दिया, आदि अंत से रहित कह दिया, और अक्रिय कह दिया। ये किस में हो सकते हैं? ये आनंद स्वरूप में ये चीज चाहिए ना आपको, हैं? जब आपका चित्त शांत होता है तो आनंद का अनुभव होता है। जब आपका शांति बनी रहती है, यदि अंत हो जाए, आदि अंत वाली शांति हो, तो आनंद बना रहता है, भय बना रहता है, भय बना रहता है। तो आदि अंत से रहित है ऐसा कह दिया, इसका मतलब क्या है? वो आनंद स्वरूप है। अक्रिय कह दिया है, जिसमें क्रिया हो, परिवर्तन हो, चंचलता हो, तो वो क्या हो जाता है?
वो आनंद स्वरूप होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए ये तो सब उसकी क्या बनाई है, उसका अनुवाद कहिए या उसकी भूमिका बनाई। तीन ही बातें हमें कहनी थी कि जो अद्वितीय ब्रह्म है वो क्या है? सतघन है, सत है, बाकी मिथ्या। वह क्या है? विज्ञान घन रूप है, अर्थात चेतन है, उससे भिन्न सबका सब जड़ है। और वो आनंद स्वरूप है क्योंकि आदि अंत से रहित है। इसका मतलब जो दृश्य है मिथ्या, वो सबका सब क्या है? दुख रूप। जो आप चाहते हो ना, है, जो मिठाई आप चाहते हो ना, है, वो मिठाई यही मिलती है। वो ये मिठाई, वो मिठाई चाहते हैं कि महाराज बस मुख में क्या रखते हैं, बस आनंद आए। तो मिठाई क्या है? वो यही है, ये ज्ञान। और इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला अपना जो स्वरूप वो आनंद घन है, आनंद ही आनंद है। समझ आ गया? आगे फिर देख लीजिए, अपनी महिमा को देखिए, ब्रह्म स्वरूप की महिमा। तो 240वां श्लोक देखिए। निरस्तमाया कृत सर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययम् ज्योतिः स्वयं किंचिदिदं चकास्ति। निरस्तमाया कृत सर्वभेदं नित्यं सुखं निष्कलम् अप्रमेयम् अरूपम् अव्यक्तम् अनाख्यम् अव्ययम् ज्योतिः स्वयं किंचिद् इदं चकास्ति। अच्छा जी, जो अपना आत्म तत्व है इसका दो प्रकार से निरूपण किया जाता है, एक विधि मुख से और एक निषेध मुख से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से निरूपण किया जाता है ज्ञान का, है, विधि मुख से निषेध मुख से। जैसे कोई पूछे कि यहाँ पर गणेश कौन है, तो एक तो विधि मुख होती है कि ये गणेश है, ये तो क्या हो गया? विधि मुख है। और एक निषेध मुख होता है, 10 लोग बैठे हुए हैं, पूछा गणेश कौन है, तो कहते ये भी नहीं, 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 सबका निषेध करके जो रह गया इसका मतलब गणेश। ये प्रक्रिया होती है। तो वैसे ही ब्रह्म का निरूपण विधि मुख से तो कर दिया। क्या कर दिया है कि वह जो अद्वितीय ब्रह्म है सतस्वरूप है, वह क्या है? विशुद्ध घन स्वरूप है, अर्थात चिद स्वरूप है, और वह आनंद रस स्वरूप है। ये बोला, अर्थात वह आनंद घन स्वरूप। ये क्या हुआ? विधि मुख से सदघन है, चिदघन है, आनंद घन जो है वह ब्रह्म है। ये निरूपण कैसे हुआ? विधि मुख से। अब निषेध मुख, जिसको व्यतिरेक दृष्टि भी कहेंगे, विधि मुख को कहेंगे अन्वय दृष्टि,
और निषेध मुख को क्या कहेंगे? व्यतिरेक दृष्टि। तो विधि निषेध कहो और अन्वय व्यतिरेक कहो। तो अन्वय दृष्टि से तो प्रतिपादन कर दिया है। अब व्यतिरेक दृष्टि से 240वें श्लोक, 239वें श्लोक में अन्वय दृष्टि और 240वें में क्या है? व्यतिरेक दृष्टि। व्यतिरेक दृष्टि से क्या कहते हैं? निरस्त माया कृत सर्वभेद। जो माया कृत सर्वभेद है, संपूर्ण भेद, उन समस्त भेदों का अस्त जिसमें हो गया, समस्त भेद जिसमें निरस्त हो गए, वह ब्रह्म। माया और मायाकृत, माया से क्या है? जो उपाधि, माया से, माया का कार्य क्या है? उपाधि। और इन उपाधि के कारण से जो भेद भासता है, कि जैसे मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, कारण शरीर हूँ, हैं, मैं जीव हूँ, ये सारे जो भेद हैं किससे हैं? मायाकृत जो उपाधि जन्य है। माया और माया का कार्य रूप जो ये उपाधि वर्ग है, इनके कारण से अद्वितीय ब्रह्म में क्या भासता है? भेद भासता है। सब क्या है? शरीर दृष्टि से देखो तो अलग अलग हैं, इंद्रिय की दृष्टि से देखो तो अलग अलग, प्राणों की दृष्टि से देखो तो अलग अलग, और मन बुद्धि की दृष्टि से देखो अलग अलग, चिदाभास दृष्टि से देखो अलग अलग। एक ब्रह्म जैसे एक सूर्य है, और उपाधियों के कारण से क्या भासता है? अनेक भासता है। क्या भासता है? अनेक दिख रहा है स्पष्ट। अब कोई कहे उस बालक को, जो बालक देखता है जितने घड़े रखे सब में पानी भरा है, सब में सूर्य क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। तो बालक को कहे, इस बालक कहता है सूर्य कितने हैं? तो बालक कहता है कि सूर्य तो गिनेगा, 1 2 3 4 घड़े गिनेगा, तो कहेगा क्या है? इतने सूर्य। अब उसको कहे कि सूर्य कितने हैं? 1 है, वो सहसा इस बात को स्वीकार कर लेगा क्या? क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो बालक क्या है? अविवेकी। वो अभी जो एक के अनेकता, अनेकत्व का जो रहस्य है उसको नहीं जानता है। एक ही और अनेकता तो क्या है? केवल उपाधि से भास रही, नहीं जानता है, इसलिए बालक ही। वैसे ही सबके सब बालक, अब जितने भी अज्ञानी संसारी जीव है सबके सब क्या हुए? बालक ही हुए। भेद का दर्शन करते हैं। इसका दर्शन करते हैं? भेद। एक ब्रह्म है, सब में परिपूर्ण है, एक ही ब्रह्म अद्वितीय, सब में क्या है? सारी उपाधियों में परिपूर्ण है। वही सबका अपना आत्मा है, लेकिन उसको ना देख करके किसको देखते हैं? उपाधि को और भेद को। मैं तो जीव हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग। और ऐसी बुद्धि मलिन होती चली जाती है कि पूछिए। फिर जो है सूक्ष्म शरीर को भी मैं मान लेता है, फिर स्थूल शरीर को मैं मान लेता है, फिर स्थूल शरीर के जो अनुकूल है उनको मेरे मान लेता है, हैं? ऐसे ही जो वस्तु है या शरीर है या जो भी है उन सबको क्या मान लेता है? मैं मेरे मान लेता है। फिर उन मैं मेरे के कारण से क्या करता है? असत्य, झूठ, कपट, राग, द्वेष और लोभ, लालच और स्वार्थ और पाप आचरण में डूब जाता है। बताइए, बताइए।
महामूढ़ता की पराकाष्ठा। ज्ञान सत्संग विहीन जीवों का जीवन तो ऐसा ही होगा। बताइए, अद्वितीय ब्रह्म है, सब में वही परिपूर्ण रूप से विराजमान है, सब मेरी आत्मा ही है, भेद कहाँ है? भेद उपाधिकृत भेद है। और यदि उपाधि का भी तत्व देखे तो सब शरीरों में वो एक मसाला लगा हुआ है, सब इंद्रियां उसी मसाले से बनी, सबके प्राण और सबका मन और सबकी बुद्धि उन्हीं मसालों से बनी। शेर भी उसी मसाले का, सांप भी। सीमेंट से बना दिया शेर, सीमेंट से बना दिया सांप, सीमेंट से बना दिया मोर, सीमेंट से बना दी गाय, सीमेंट से बना दिया हिरण। तो सारे जितने भी गाय, घोड़ा, गधा, सांप, सबके सब में क्या है? एक सीमेंट ही लगा हुआ है ना। दिखते क्या है अलग? ये क्या है? ये शेर है। इसके आगे ये इसके मुंह में क्या रखा हुआ है? क्या? हिरण। चित्र बना दिया। अब वो हिरण भी किसका है? सीमेंट का। वो शेर भी किसका है? सीमेंट। और ये गाय भी किसकी है? सीमेंट। तो उपाधि दृष्टि से देख लो, सब शरीरों में वही मसाला, सब इंद्रियों में, सब प्राणों में, सब मन और बुद्धि में, सबके सब ये 5 तत्व का गारा बनाया है। 5 तत्व का है। और 3 गुणों से, हम बोलते ना आरती में भी है कि 5 तत्व गुदड़ी पर वीना, 3 गुणों से ठाड़ी कीना, जिसमें जीव ब्रह्म अरु माया समरथ ऐसा। समरथ कौन है? समरथ कह देंगे जी ईश्वर है, समरथ कह देंगे जी सदगुरु है। समरथ वास्तव में क्या है? अपनी आत्मा ही तो वो समरथ है, और समरथ कोई अलग थोड़े हैं। तो क्या हो गया? 5 तत्व की ये गुदड़ी बना दी, 5 तत्व लगे हुए, 3 गुणों से खड़ा हुआ है। ये सत्व रज तम 3 गुण है, मन में बने हुए हैं, सारों में ही बने हुए। मन में क्या? क्योंकि माया के कार्य सब में आएंगे हैं। जो उसकी चंदन की गंध है, वो लकड़ी की अंग अंग में आएगी, नहीं आएगी? तो वैसे ही माया का कार्य होने से शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब के सब क्या है? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। प्रकाश विशेष रूप से कहाँ होता है? अंतःकरण में होता है, मन में होता है। विशेष चमकीला है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश दीवार पर पड़ रहा है, मिट्टी पर पड़ रहा है, शीशे पर पड़ रहा है, चमकता कहाँ जाता है? शीशे पे चमकता है। वो उपाधि की विशिष्टता से, तो प्रकाश तो कोई कम ज़्यादा नहीं पड़ रहा है कहीं पर। तो वैसे ही माया का कार्य ये सब है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो माया उसकी ही है। माया सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण स्वरूप है। तो सत्व रज तम क्या है? इन समस्त कार्यों में आएगा। तो अब आप ये देख लो, उपाधि दृष्टि से देखो, चाहे आत्मा की दृष्टि से देखो, एक आत्मा ब्रह्म सब में परिपूर्ण है, एक ही अनेकता। और फिर उस अनेकता से क्या है? प्रतिस्पर्धा, विरोध, वैमनस्य, झगड़े और छीनना और मारना है, ये सब चलता है ना। बताइए क्या पराकाष्ठा है, मूढ़ता, अविवेक, कमाल। सबके सब विचारे क्या है? बालक। उनके लिए क्या कहा है उपनिषदों में शब्द? बालः। ये लोग बालक है, अविवेकी है, अप्रबुद्ध है, जो भेद का दर्शन करते, जो देह को ही मैं आत्म रूप से अनुभव करते हैं, उपाधियों को। वो सब के सब क्या है?
अज्ञानी है, अभी भी बदला। कैसी विचित्र बात है। ब्रह्म का दर्शन नहीं करते कि एक ब्रह्म सब में समाया। तो यहाँ पर यही कह रहे, निरस्त माया कृत सर्वभेद। माया द्वारा बनाया हुआ जो संपूर्ण भेद है, इस भेद का अस्त जिसमें हो जाता है, निरस्त जिसमें हो जाता है, वह ब्रह्म। वह क्या है? ब्रह्म। सब में एक ही ब्रह्म, सब में एक परमात्मा। परमात्मा दर्शन कीजिए, बोला है ना, सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। क्या बोला है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण हैं, जो गाय हैं, जो हाथी है, और जो सुनी कुत्ता है, स्वपाक जो चंडाल है, पंडिता समदर्शी, जो पंडित होता है ना, पंडित वो क्या करता है? सब में सम अपनी आत्मा का ही दर्शन। पंडित पता है ना, क्यों जी? पंडित चंद्रकांत जी, पंडित किसको कहा है? जिसने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर हाँ, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन साक्षात्कार कर लिया, पूर्णता को प्राप्त कर, अनुभूति संपन्न जो है वो क्या है? पंडित। तो पंडित सब में क्या करता है? कुत्ते में, बिल्ली में, घोड़े में, गधे में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सब में क्या करता है? आत्मदर्शन। सब में मैं आत्मा ही समाया, इसलिए सबसे प्रेम पूर्ण करुणा युक्त व्यवहार करता है। और बाकी जो वो भेद है वो व्यवहारिक है। कि कुत्ते को रोटी जहाँ दी जाएगी द्वार पर ही दी जाएगी, और जो कोई साधु अतिथि आएगा तो उसको आदर के साथ बैठा करके पाटे पर खिलाया जाएगा, हैं? चांदी की थाली में परोस करके लाएंगे कि हमारे घर पर संत पधारे, दक्षिणा भी दी जाएगी। दक्षिणा भी दी जाएगी। चंद्रकांत को सारा पता है। हाँ, सम्मान कितना हो सके उससे ज़्यादा किया है। आरती पूजन है, पाद प्रक्षालन आदि सब किया जाएगा, है ना। तो वो अलग चीज है। लेकिन आत्मदर्शन क्या करेगा? सब में समदर्शिता। इसी को कह रहे निरस्त मायाकृत सर्वभेदम। मायाकृत समस्त भेद अस्त हो गए हैं। भेद नहीं है, अभेद। अनेक नहीं है, एक है। द्वैत नहीं है, एकत्व है। भिन्नता नहीं है, क्या है? अभिन्नता, अभेद। नित्यम सुखम निष्कलम अप्रमेयम। नित्यम सुखम तो क्या है? नित्य ही सुख स्वरूप। और निष्कलम क्या है? निष्कल है। कल माने कलना कह दीजिए, कला कह दीजिए, कल्पना कह दीजिए, कलंक कह दीजिए। क्या है वो? निष्कल है। जैसे चंद्रमा की कलाएं है ना, क्या रहती है? घटती है और बढ़ती है। लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या है? कला रही। षोडश कला पुरुष बोला तो गया है उपनिषदों में, कहता है षोडश कला पुरुष का वर्णन आता है। कलाएं उसमें ये सब उपाधि से है, अन्यथा वो क्या है? निष्कल। अब षोडश कलाएं तो प्रश्नोपनिषद में आती, उसमें बताई गई है। प्रश्नोपनिषद में भी आती है, और जो है सही रूप में तो शायद मुंडक में आती है, विस्तार के साथ गिनाई गई है।
तो ये क्या है, निष्कल है, कला रहित है, और कलना रहित है। इसमें किसी प्रकार की कलना, पूर्णा, संकल्प जिसमें ना होवे उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी निष्कल। अप्रमेयम जो क्या है, आपकी प्रमा का, ज्ञान का, बुद्धि का विषय, इसीलिए क्या कह देंगे उसको, अप्रमेय। बुद्धि का विषय हो जाएगा तो परिच्छिन्न हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। लेकिन वह जो ब्रह्म तत्व क्या बतलाया, अप्रमेय। क्या है, अप्रमेय। आपके जो करण समुदाय है उनका वो विषय नहीं। करण है ना, जिन करण, बाह्य करण और अंतःकरण, इनके माध्यम से ज्ञान होता है, जड़ वर्ग का ज्ञान होता है, लेकिन ये चेतन को नहीं ज्ञान कर सकते, क्योंकि स्वयं जड़ है, स्वयं जड़ है। और चेतन जो है वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, अनुभूति स्वरूप। तो इसलिए अप्रमेय, अप्रमेय किसकी दृष्टि से कहा है, सर्वथा अप्रमेय नहीं है। सर्वथा तो क्या है, वो अनुभूति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अप्रमेय बुद्धि दृष्टि से, करण दृष्टि से कह रहे हैं कि वह जो ब्रह्म है अप्रमेय है, अरूपम। अब उसी को क्या बतला रहे हैं, जो अप्रमेय कहा है ना, उसका अनुवाद कर रहे, व्याख्या समझा रहे। अप्रमेय क्यों है, तो कहते हैं अरूपम, उसका रूप नहीं है ना भाई। यदि रूप होता तो हम चक्षु के द्वारा ग्रहण कर लेते, इसलिए वो क्या हो गया, अप्रमेय। अरूपम, अव्यक्तम, अनाख्यम, अव्यय, तीन के द्वारा बताया। एक तो अरूप है, कोई रूप नहीं। दूसरा व्यक्त नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। यदि अव्यक्त है ना वो, तो व्यक्त नहीं, कोई मूर्ति नहीं है। यदि मूर्त होता, व्यक्त अव्यक्त कहो, मूर्त अमूर्त कहो, ठीक है। तो यदि मूर्ति होता तो हम आँखों से भी देख सकते थे और उसको छू करके भी पता कर सकते थे, जान सकते थे। हाँ, लेकिन वो खाली देखे बिना हाथों से करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हाथी कैसा होता है तो अलग अलग बता दें। कोई कहेगा छाछ जैसा होता है, कोई क्या कहेगा रस्से जैसा होता है, कोई कहेगा खम्बे जैसा होता है, कोई कहेगा पेट देख के क्या कहेगा, हैं हैं भाई, वो तो उसकी तरह होता है, खरबूजे की तरह है, खरबूज की तरह होता है। अलग अलग कल्पना करेंगे ना, हाँ, तो अधूरा ज्ञान होगा। तो अव्यक्त कह दिया है कि वो क्या व्यक्त नहीं, अमूर्त है, तो इंद्रियों का विषय नहीं हुआ। और अनाख्यम कह दिया है, उसका कोई आख्य नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो वाणी का भी क्या हो गया, अविषय हो गया। तो जब इंद्रियों का अविषय हो गया, ये बात बतला दी, तो इसी कारण से वो अप्रमेय है। क्योंकि जो आपकी इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को, इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान किसको होता है, बुद्धि को होता है। और बुद्धि फिर उसका क्या करती है, विचार करती है, निश्चय करती है, संकल्प विकल्प होता है। तो इसलिए प्रमा का विषय नहीं होगा ना, जो इंद्रियों का विषय होगा, होता है, फिर वही क्या बनता है, बुद्धि का विषय बनता है। इंद्रियों का विषय होते हुए फिर क्या बनता है, बुद्धि का विषय। तो यहाँ पर पहले कह दिया है अप्रमेयम, अप्रमेय है, तो क्या बतला दिया है, इसको समझाया है रूप रहित होने से,
और अमूर्त होने से, अव्यक्त होने से और अनाख्य होने से अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। वैसे तो वो कह दिया जाता है तस्य वाचकः प्रणवः, कि ओम क्या है, उसका वाचक है। लेकिन ओम उसका वाचक नहीं है, वो तो केवल क्या है, उसको निर्देश करता है। बाकी ये जितने भी नाम है, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ओम कहो, हैं, और राम कहो, पर हाँ आपस में पर्यायवाची बनते हैं, लेकिन ये सब आत्मा के नाम नहीं है, परमात्मा के नाम, ब्रह्म के नाम नहीं। वो तो एक क्या है, निर्देश हो जाता है। और नाम के द्वारा क्या किया जाता है, एक से दूसरे की पृथकता का ज्ञान होता है। अब बुलाना है, मान लीजिए जिसको इसे नाम रखे हैं ना, कि भाई जिसको बुलाए वही आए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हैं? तो ये सब व्यवहार के लिए। वैसे ही ये जो नाम रखे हैं, ये भी क्या है, अनात्मा से अलग आत्मा का निर्देश करने के लिए ये नाम रख दिए हैं, बाकी उसका कोई नाम नहीं, इसलिए कह दिया है अनाख्यम, कि वो किसी के द्वारा आख्य नहीं है, कोई नाम नहीं। तो ये तीनों क्या हो गए, वाणी का भी अविषय हो गया, चक्षु का भी अविषय हो गया, हैं, और इस कारण से वो क्या हो गया, अप्रमेय। क्या हो गया, अप्रमेयम। फिर बोल दिया अव्ययम, क्या कहा है, वो अविनाशी, व्यय नहीं हो, घटता बढ़ता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए अव्यय। ज्योति ही स्वयं, स्वयं ज्योति ही, स्वयं प्रकाश, क्या है, स्वयं प्रकाश। वो पीछे कह दिया ना, विशुद्ध विज्ञान घनम, विशुद्ध अनुभूति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो उसी को यहाँ पर क्या कह दिया है, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। प्रकाश का मतलब यूँ मत समझ लेना, प्रकाश आप क्या समझते हो, चांदना है, लेकिन इससे बड़ा चांदना क्या है, ज्ञान का चांदना। इससे बड़ा चांदना क्या है, ज्ञान का चांदना है। जैसे घड़ा रखा हुआ है और प्रकाश भी पूरा है, लेकिन आदमी को पता ही नहीं घड़ा किसको कहते हैं, होते हुए भी। अब वो प्रकाश क्या कर लेगा, और ये आँखें क्या कर लेगी, यदि ज्ञान ना हो तो कुछ कर लेगी क्या। वो ज्ञान रूपता कहाँ से आई हुई है, मैं से आई, आत्मा से आई है। अंतःकरण में, इंद्रियों में जो ज्ञान गुण आया है, कहाँ से आया है, इनका तो गुण ही है, और मेरा वो स्वरूप है। मेरा क्या है, स्वरूप। और इंद्रियों का और मन बुद्धि का क्या है, ज्ञान, गुण है, आता जाता है इनका गुण है। तो आप ये देखिए कि इनमें जो ज्ञान ना होवे, तो वस्तु सम्मुख होते हुए भी, प्रकाश होते हुए, आंखें दिमाग भी ठीक होते हुए वस्तु का ग्रहण नहीं होता है, यदि ज्ञान ना हो। तो ये तो बात हो रखी है, आत्मा तो विराजमान ही है, और ज्ञान न होने से सदा ही मुक्त रूप होते हुए, सच्चिदानंद होते हुए, ब्रह्म होते हुए, और ज्ञान ना होने से जीव बना हुआ है, भिखारी बना हुआ। क्या ना होने से, केवल ज्ञान ना होने से, है ना। कोई व्यक्ति है, बड़ी ही मूल्यवान वस्तु पहने हुए, पर ज्ञान नहीं है, तो अपन क्या कर रहा है, सड़क पर बेचारा भरी दोपहरी में चीनी हथौड़ी लेकर के पत्थर तोड़। किसी व्यक्ति ने देखा, जो जोहरी था, उसकी दृष्टि पड़ी, गाड़ी से जा रहा था, उसकी दृष्टि पड़ गई उस मजदूर की उंगलियों पर पहनी हुई अंगूठी में। उसने देखा, अरे
पत्थर तोड़ रही थी, मूल्यवान अंगूठी पहनी। वो गया उसके पास, वो कहने लगा कि भाई अरे दोपहरी में क्यों पत्थर तोड़ रहा है? क्या करे जी, पेट भरना है, बच्चों का पेट भरना है, गरीब। अरे ये जो अंगूठी पहने हुए है ना तुम, ये तो बहुत मूल्य है, बहुत कीमत की। तो उसको एक बार को क्या चला गया, उसका भय चला गया ना, दरिद्रता चली गई। फिर उसको पूरा पता लगा ये तो अरबों रुपए की। तो अब वो पत्थर तोड़ेगा दोपहरी में, हथौड़ा छीनी फेंक के शांति से। तो ये अज्ञान की महिमा, चीज नहीं थी क्या उसके पास? थी, लेकिन अज्ञान के कारण से धनी होते हुए भी क्या बना हुआ था? निर्धन बना हुआ। तो वही स्थिति सबकी है, सबके हृदय में पारस रखा है, सबके हृदय में वो मणि रखी हुई है, वो आत्मा, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए जीव बने हैं, दरिद्र बने हैं, भिखारी बने हैं और सारे ढूंढते फिर रहे, ज्ञान नहीं है। इसलिए तो गुरु की महिमा ज़्यादा बताई है ना, कि भूली वस्तु लखाई। गुरु जो है, इसलिए तो माता पिता सब ठीक है, ठीक है, पालते पोसते हैं, रोटी सिखा चला खाना पीना चलना फिरना सिखाते, 2 रोटी देते हैं, कुछ अपनी संपत्ति देते हैं, लेकिन वो तो सबके सब नष्ट हो जाते हैं और दुख मिटते नहीं है। लेकिन गुरु, इसलिए तो गुरु 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 सब गुरु गुरु की महिमा गा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जो अज्ञान मिटा देता है और ज्ञान करा देता है, तो फिर निर्भय हो जाते हैं, मुक्त। जो जन्म जन्मांतरों से धक्के खा रहा था, भटक रहा था, वो क्या हो जाता है? समस्त अज्ञान अंधकार भ्रम बंधन से मुक्त। ये महिमा है। तो ज्योति स्वयं, जो क्या है? स्वयं ज्योति है। किंचिदिदं चकास्ति, और जो क्या है? इदम किंचित चकास्ति, जो कुछ भी है उन सबको क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। जो कुछ भी है, इदम किंचिद यद अस्ति सर्वम चकास्ति, जो कुछ भी ये है, इन सबको जो क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं प्रकाश रूप है। तो ये बतला दिया है दोनों तरह से, अन्वय और व्यतिरेक विधि से आत्मस्वरूप का वर्णन कर दिया। ब्रह्म स्वरूप, आप आत्मा ही ब्रह्म है, अनुभव कर लीजिए। और आत्मपद ब्रह्म पद परमात्म पद को प्राप्त करके, और फिर क्या? बस फिर विराजमान ही विराजमानता है, निश्चिंतता और निर्भयता ही है। बाकी का विचार कल करेंगे, आज इतना ही। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य